कि हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 6 का पाठ 10 पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि एक पत्र है, भगत सिंह द्वारा लिखा गया पत्र अपने पिताजी को। तो आइए जानें सबसे पहले कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है। तो इस पाठ का उद्देश्य सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भगत सिंह ने भारत को कैसे आज़ादी दिलाई और उनका उद्देश्य क्या है। तो शहीद भगत सिंह और उनके पिता के बीच होने वाली बातचीत से अवगत कराना और उनकी पारिवारिक स्थिति से भी परिचित कराना हमारा उद्देश्य है कि किस प्रकार वो लोग उस समय किस मनोदशा से गुजर रहे थे और उन पर क्या बीत रही थी। पत्र आइए पढ़ते हैं। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी ज़िंदगी मकसद आला यानी आज़ादी ए हिंद के उसूल के लिए वफ़ हो चुकी है। भगत सिंह अपने पिता को लिखते हैं कि मेरी ज़िंदगी मकसद आला यानी आज़ादी के लिए ही हुई है, इसलिए मेरी ज़िंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बाशे कशिश नहीं, यानी मेरी ज़िंदगी में ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि मैं देश की आज़ादी के लिए ही पैदा हुआ हूँ। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त यानी कि जनेऊ संस्कार के वक्त ही ऐलान कर दिया था कि इनकी जो ज़िंदगी है खिदमत वतन के लिए वफ़ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तभी से ये उस वक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे कि इनको मौका मिले और ये देश के खातिर कुछ कर पाएँ। अंत में लिखते हैं कि उम्मीद है आप मुझे माफ़ फरमाएंगे, क्योंकि एक पुत्र का अपने पिता के प्रति भी उतने ही कर्तव्य होते हैं जितने अपने देश के खातिर होते हैं। इसलिए वो अपने पिता से अपने पुत्र होने के कर्तव्य को ना निभा पाने के लिए वो उनसे माफ़ी मांगते हैं। अब वो दिल्ली जेल से अपने पिता को लिख रहे हैं। 12 अप्रैल 1929 को। पूज्य पिताजी महाराज, वंदे मातरम। अर्ज यह है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस के हवालात से दिल्ली जेल में मुंतकिल कर दिए गए थे। अपने पिता को लिखते हैं कि 22 अप्रैल को वो पुलिस के हवालात से दिल्ली के जेल में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और इस वक्त दिल्ली जेल में ही हैं और मुकदमा 27 मई को जेल के अंदर ही शुरू होगा। गालिबन 1 माह में सारा ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। ये उनका कहने का मतलब यह है कि 1 महीने के अंदर ही उनका ये सारा कुछ जो मुकदमा का काम चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो अपने पिता को समझाते हुए कहते हैं कि ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है उनको मालूम हुआ था कि उनके पिता वहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, यानी उनसे मिलने आए थे और वकील वगैरह से बातचीत की थी और मगर उनसे मिलने की कोशिश भी की थी, मगर सब इंतज़ाम ना हो सका, उनसे मिलने का इंतज़ाम ना हो सका। कपड़े मुझे परसों मिले। अपने पिता को वो कहते हैं कि आपने जो कपड़ा भेजा था वो मुझे परसों मिला। मुलाकात आप जिस दिन तशरीफ़ लाएँ हो सके, वकील वगैरह की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। 2-1 अमूर पर थोड़ा सा मशविरा लेना चाहता हूँ। वो अपने पिता से कहते हैं कि आप जब चाहिए अब मुझसे मिलने आ सकते हैं। वकील की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इतना है कि मुझे कुछ थोड़ी बहुत विषयों पर आपसे चर्चा करनी है, आपकी मशवरा लेनी है, मगर कोई ख़ास अहमियत नहीं रखते हैं। आप खामोखा ज़्यादा तकलीफ़ ना कीजिए। वो अपने पिता से कहते हैं कि आप ज़्यादा तकलीफ़ मत कीजिए। अगर आप मिलने के लिए आएँ तो अकेले आइएगा, वालिदा साहब को साथ ना लाइएगा। खामोखा वो रो देंगी और मुझे भी तकलीफ़ ज़रूर होगी। वो कहते हैं कि अगर आपको मिलने आना है तो आप अकेले ही आइए, माता जी को साथ नहीं लाइएगा, क्योंकि मुझे वो इस स्थिति में देखकर बेकार में रो देंगी तो उन्हें भी इस चीज़ को देखकर अच्छा नहीं लगेगा। घर के सब हालात आपसे मिलने पर मालूम हो सकेंगे और वो कहते हैं कि आप जब आइएगा तो घर की सारी हालात उनको समझ में आ जाएगी और वो उनसे जान लेंगे। अंत में वो कहते हैं कि हाँ, अगर हो सके तो गीता रहस्य, नेपोलियन की मोटी सवाना उम्री जो आपको मेरी कुतुब में मिल जाएगी, अंग्रेजी के कुछ आला नॉवेल लेते आइएगा। वालिदा साहिबा, भाभी साहिबा, माता जी यानी दादी जी के चरणों में नमस्कार कहने को कहते हैं और रणवीर सिंह और कुलंतर सिंह को नमस्ते कहते हैं। बाबूजी यानी कि दादाजी के चरणों में नमस्ते अर्ज कर देने को कहते हैं और इस वक्त पुलिस हवालात और जेल में
हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है। वो अपने पिता को बताते हैं कि इस वक्त उनके साथ जेल में भी अच्छा सलूक हो रहा है, इसलिए आप किसी किस्म की फ़िक्र मत कीजिएगा। मुझे आपका एड्रेस मालूम नहीं, इसलिए इस पते यानी कि कांग्रेस दफ्तर पर के पते पर वो पत्र लिख रहे थे। अंत में वो अपनी बात कहते ही इस पत्र को समाप्त करते हैं। तो बच्चों, इस पत्र के माध्यम से सबसे पहले तो हम क्रांतिकारी की भावनाओं को जानते हैं कि किस प्रकार वो अपने देश की खातिर अपनी जान हंसकर गंवा देने में भी अपने इस पर जरा सा भी सिकन नहीं लाते हैं, और अपने परिवार की दशा को बताते हुए हर एक चीज़ को वो समझते हुए इस पत्र को अपने पिता को लिखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पत्र अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।